त्रिभुज और उसके कोण, जो हमने पहले प्रश्नावली चल रही थी रेखा और कोण, उसके आगे अब नई जो प्रश्नावली आपकी छठी प्रश्नावली, उसमें त्रिभुज और उसके गुणों के बारे में हमें ज्ञान प्राप्त करना है। वैसे बेसिक में जो चीज़ डाली हुई है वो मैं एक बार फिर रिपीट करूँगा, उन्हीं चीज़ों को आप वैसे उसमें देख लेना, उस वीडियो को ही रिपीट कर दूँगा या नया डाल देता हूँ वीडियो। तो उसमें आप त्रिभुज पहले तो बहुत सारे हैं, वो आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि त्रिभुजों के जो देखते हैं कि कौन कौन से प्रकार के होते हैं, कोण के आधार पर और एक भुजा के आधार पर, उसके बारे में देखना है। पहले त्रिभुज के जो आधार, त्रिभुज के आधार कौन कौन से होते हैं, तो एक तो भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर और एक कोण के आधार पर। ये बात वैसे आपको बताई हुई है कि त्रिभुज भुजाओं के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। एक तो समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी दो भुजाएं समान हो उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिसकी तीनों भुजाएं समान हो उसको विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। और जिस त्रिभुज के तीनों भुजाएं असमान है उसको विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। ये चीज़ें आपको देखनी है। अब त्रिभुज के पार्ट कौन कौन से होते हैं गहनता से। सबसे पहले त्रिभुज की परिभाषा आप लोगों को आनी चाहिए। त्रिभुज की परिभाषा, त्रिभुज जो तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम क्या कह देते हैं, त्रिभुज कहते हैं। अब ये मान लो कि एक त्रिभुज है आपके, इस त्रिभुज का गुण देख रहे हैं कि त्रिभुज में क्या क्या चीज होती है। सबसे पहले त्रिभुज में देखो कि एक तो ये ए है, ये बी है, ये मान लो सी है, जो तीन कोणे हैं। ये कोणों का ये जो भाग है इसको कहते हैं शीर्ष। तो त्रिभुज के शीर्ष कितने होते हैं, तीन। यानी शीर्ष किसको कहेंगे, जो आपस में दो भुजाओं को मिलाती है उसको हम क्या कहते हैं, शीर्ष कहते हैं। यानी एक शीर्ष ये है, एक शीर्ष ये है और एक शीर्ष ये है। शीर्ष कितने होते हैं, तीन। और कोण भी कितने होते हैं, त्रिभुज के तीन ही कोण होते हैं। कोण कितने होते हैं, तीन। अब त्रिभुज की देखो एक विशेषता और होती है, बहुत आगे बता रहा हूँ, वो बातें भी आगे जो जो करते जाएंगे बताते जाएंगे। तीन शीर्ष होते हैं, तीन कोण होते हैं, तीन ही भुजा होती है। तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यानी कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर तीनों का मान 180 होता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, क्योंकि आपके आगे कोण भी आएंगे, कोण पूछ रहे हैं कि त्रिभुज के। अब देखो ये तो है अंतः कोण, ये तो त्रिभुज के अंतः कोण है। और अब बहिष्कोण, यानी जैसे ये बाहर है, ये कोण है, इसको क्या कहेंगे, बहिष्कोण। यानी बाहर की ओर निकला हुआ जो कोण है। और इस बहिष्कोण की विशेषता होती है कि इस कोण के मान के बराबर है। ये जो बहिष्कोण है, ये जो सम्मुख दो कोण बने हुए हैं उन दोनों के योग के बराबर होता है। बहिष्कोण जो भी बना है उसके सम्मुख जो अंतः कोण है दो, उनके योग के बराबर होता है एक बहिष्कोण। ये आप लोगों को याद रखनी है ये चीज। अब कोई भी है, जैसे ये बहिष्कोण है, ये मान लो बहिष्कोण आगे निकला, बाहर ये लाइन आगे निकल गई, ये बहिष्कोण है, इसके दोनों के बराबर है। ये कोण आगे निकला है तो इसके बराबर है ये भी। और अगर जैसे ये कोण आगे निकला है, ये कोण, तो ये इसके बराबर है दोनों के। यानी कहने का मतलब यह है कि कोई भी त्रिभुज है, त्रिभुज में
जो बहिष कोण होता है वो अंतः कोण के दो सम्मुख कोण है उन दोनों के योग के बराबर होता है। दूसरी बात, कोई भी त्रिभुज होता है, मान लो ये त्रिभुज है, दोनों भुजाएं जोड़ते हैं तो तीसरी भुजा से बड़ी होती है। इन दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज्यादा होता है। यानी त्रिभुज की आपने विशेषताओं में देखा, सबसे पहले कोई भी दो त्रिभुज बना हुआ है उसमें 3 शीर्ष होते हैं, 3 कोण होते हैं, 3 भुजा होती है, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और ये 3 जो अंदर बने हैं उन अंतः कोणों का योग 180 होता है, जबकि बहिष कोणों का मान 360 होता है। बहिष कोणों का मान कितना होता है? 360। बहिष कोण से कितनी भी भुजाओं की आकृति हो सबका मान 360 ही होता है। चाहे आप अष्टभुज बनाओ, चाहे 24 भुजा वाली आकृति बना लो, उसके भी बहिष कोणों का योग 360 ही होगा। तो त्रिभुज के बहिष कोणों का योग कितना है? 360। अंतः कोणों का योग कितना है? 180। फिर कोई भी बहिष कोण होता है वो सम्मुख दो अंतः कोण बने उनके योग के बराबर होता है। कोई भी बहिष कोण है वो दो अंतः है जो सम्मुख कोण है उनके योग के बराबर होता है। तीसरी बात, यानी जैसे AB भुजा और BC भुजा है, ये दोनों भुजा बड़ी है किससे? AC से। अगर दो भुजाओं को जोड़ देते हैं तो तीसरी भुजा से बड़ी होती है। कोई भी दो भुजाओं को जोड़ें तो इस तीसरी भुजा से वो क्या होती है? बड़ी होती है। अब ये चीज दूसरी देखो, ये खींचते हैं, इसको कहते हैं मध्यिका। इसको क्या कहते हैं? मध्यिका। ये मध्यिका होती है, ये भी रोज मध्यिका किसी भी शीर्ष से खींची जा सकती है, तीनों शीर्षों से खींची जा सकती है। यानी मध्यिकाएं एक त्रिभुज में कितनी हो सकती है? 3 खींची जा सकती हैं। एक त्रिभुज में 3 मध्यिकाएं खींची जा सकती हैं। ये तीनों शीर्षों से खींची जाती है। जो शीर्ष के सामने भुजा होती है उसके ऊपर डाली जाती है। एक होता है शीर्षालंब, ये तो है मध्यिका। शीर्षालंब क्या होता है? जैसे कोई ये एक त्रिभुज है, इसमें ये भुजा A है, ये शीर्ष A है, ये B है और ये C है। इस शीर्ष से और इस भुजा के ऊपर लंब डाला जाता है, यानी यहाँ समकोण बनाया जाता है, वो कहलाता है शीर्षालंब। यानी अगर समकोण बनाए वो तो शीर्षालंब है, और इसको दो बराबर भागों में बांटे त्रिभुज को, वो होती है मध्यिका। वो क्या होती है? मध्यिका। शीर्षालंब दो बराबर भागों में बांटे जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर मान लो कि इस प्रकार से एक आकृति बन गई, ये बन गई, अब शीर्षालंब तो यही हुआ, ये दो बराबर भाग नहीं हुए, और मध्यिका यहाँ खींचते तो मध्यिका इस प्रकार आती, यानी इसको दो बराबर भागों में बांटती। मध्यिका त्रिभुज को दो बराबर भागों में बांटती है, और ये शीर्षालंब होता है वो सामने भुजा, जो सामने भुजा है उसके ऊपर समकोण बनाता है। यानी उस भुजा को लंब संधिभाजक होता है कि उसके ऊपर लंब डाला जाता है तो वो 90 डिग्री का कोण बना जाती है। यानी यहाँ कोण बनता है, शीर्षालंब कोण बनता है जब 90 डिग्री का कोण बनता है, यानी समकोण बन जाता है। और मध्यिका होती है वो त्रिभुज को दो बराबर भागों में बांट देती है। ये है मध्यिका, इसको क्या कहते हैं? मध्यिका। समझ में आई बात? ये अब आपके कुछ 6.1 में सवाल पूछे गए हैं। जैसे इसमें कह रहा है PQR भुजा में QR का मध्य बिंदु D है, यानी एक PQR त्रिभुज है, ये PQ और ये R, ये त्रिभुज है। इसके ऊपर ये तो एक डाला गया हम लंब M, और ये यहां से एक डाली गई है मध्यिका D, ये डाली गई है यहां से मध्यिका। तो इसमें अब पूछा क्या है? अगला कह रहा है कि ये QR मध्यिका D है। अब PM है
PM क्या है यहाँ पर शीर्षालंब, इसको क्या कहेंगे शीर्षालंब। ये बात मैंने आपको समझा दी थी कि समकोण जो बना रही है उसको क्या कहेंगे शीर्षालंब। और PD क्या है मध्यिका, ये क्या है इसकी मध्यिका, इसको क्या कहेंगे मध्यिका। याद रह जाएंगी जो बातें बताई वो। 3 शीर्ष होते हैं, 3 भुजा होती है, 3 कोण होते हैं, तीनों अंतः कोणों का मान 180 डिग्री होता है। अंतः कोणों का योग 180 है, बहिष्कोणों का मान 360 है। एक बहिष्कोण होता है वो जो सम्मुख अंतः कोण है उन दोनों के योग के बराबर होता है। त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज्यादा होता है। और जो शीर्ष से लंब डाला जाता है उसको शीर्षालंब कहते हैं, यानी समकोण बनाता है। और मध्य में जो खींची जाती है उसको मध्यिका कहते हैं। उसको क्या कहते हैं मध्यिका कहते हैं, यानी त्रिभुज को 2 बराबर भागों में बांटती है। ये त्रिभुज के गुण थे। तो ये चीजें आप लोगों को आनी चाहिए जो भी बात पूछी जाए। इसमें क्या QM बराबर MR कह रहा है कि QM और MR बराबर है क्या, नहीं है, क्योंकि ये शीर्षालंब डाला गया, समकोण बनाया गया है, नहीं कि इनको बराबर किया गया है। PT है वो, यानी QT बराबर है DR, ये बराबर हो सकती है पूरी, ये रेखा बराबर हो सकती है, लेकिन QM और MR बराबर नहीं हो सकते। अगले दूसरे में कहना निम्नलिखित अनुमान की आकृति खींचिए। ABC में D मध्यिका खींचिए। ABC एक त्रिभुज बनाना है, ये बना दिया। ABC, अब इसमें मध्यिका खींचनी, इसके बराबर भाग करने हैं। तो बराबर भाग करने हैं तो यहाँ से बराबर मान लो कोई बिंदु बच गया, ये बिंदु बराबर आ रहा है, ये कौन सी खिंचाई है कि कोई भी खींचनी है, मान लो AE खींचनी है या D खींचनी है, जो भी यहाँ से अब इस प्रकार जो आई, ये क्या होगी मध्यिका होगी, ये क्या होगी मध्यिका होगी। यानी इसका मध्य बिंदु कर लो, ऊपर वाले शीर्ष से मिला देना। PQR में PQ और PR त्रिभुज में शीर्षालंब, यानी PQ तथा PR के शीर्षालंब 2 खींचने, यानी PQR एक त्रिभुज बनाना है। PQR, इसमें 2 शीर्षालंब डालने हैं, एक तो PQ नहीं है, PQ तथा PR के शीर्षालंब। PQ ये है तो इससे डाल दो, ये समकोण बन गया। यहाँ समकोण बना देंगे और इसी प्रकार एक PR पे, तो यहाँ से शीर्षालंब बना, ये आपके 2 शीर्षालंब हो गए। XYZ में YL से शीर्षालंब और उसके बहिर्भाग में है। शीर्षालंब कहाँ पर बहिर्भाग में किस प्रकार से खींचा जाता है, ये मान लो कि कोई त्रिभुज, ये त्रिभुज है और ये त्रिभुज इस प्रकार से बनाया गया है, ये इस प्रकार से बनाया गया है, तो इसमें इसको आगे निकालेंगे इस रेखा को, और ये मान लो XYZ था, इसमें यहाँ से लंब डालते हैं तो लंब को मतलब समकोण बनाना है ऊपर से, तो समकोण बनाएंगे यहाँ से, तो ये बाहर की ओर शीर्षालंब बना। ये कहाँ पर आया बहिर्भाग में, यानी बाहर की तरफ। कोई भी आकृति अधिक कोण त्रिभुज होता है, अधिक कोण त्रिभुज होता है, उसका अगर शीर्षालंब खींचते हैं तो वो कहाँ पर आता है बहिर्भाग में आता है। कहाँ पर आता है बहिर्भाग में ही शीर्षालंब खींचा जाता है।
आगे देखिए इसकी पुष्टि कीजिए कि समद्वि बाहु त्रिभुज में शीर्षालंब और मध्य का एक ही रेखाखंड होते हैं। देखो ये समद्वि बाहु त्रिभुज यानी जिसकी दो भुजाएं बराबर, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, मान लो ए बी सी है, और इसके ऊपर शीर्षालंब डाला जाता है, मध्य का दोनों बराबर होते हैं। क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर है तो इसके ऊपर जो खींचा जाता है तो वो बीच का भाग दो बराबर भागों में ही बांटेगा, दो बराबर भागों में ही त्रिभुज को बांटेगा। अतः यही तो शीर्षालंब होगा और यही मध्य होगी। मान लो AM हमने शीर्षालंब डाला तो वही AM इसकी क्या होगी, मध्य का होगी। यानी यहाँ BM और MC दोनों बराबर होंगे, यानी ये रेखा MC और BM ये दोनों रेखाएं भी बराबर आएंगी। समझ आ गई बात? समबाहु त्रिभुज और समबाहु एक ही स्थिति होती है कि दोनों में एक ही प्रकार से ये खींचा जाता है। अब इसी प्रकार से मान लो कि कोण याद करने हैं। कोई भी त्रिभुज होता है, त्रिभुज के कोण, मान लो ये त्रिभुज बन गया आपके, और ये A है, ये B है, ये C है। मान लो ये 40 डिग्री का है, ये 70 डिग्री का है। ये कोण ज्ञात करना हमें, ये कोण ज्ञात करना तो ये किस प्रकार से ज्ञात करेंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान यहां लिख देंगे। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान बराबर 180। हाँ तो बच्चों हम ये देख रहे थे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है और त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री है। तो अब ये दो कोण तो हमें दे दिए गए हैं, एक तो है 40 डिग्री, एक प्लस 70 डिग्री, और ये मान लो x का मान पूछा है तो x बराबर 180। अब हमने इस प्रकार से समीकरण किए थे कि पक्षांतर से पहले इन दोनों को जोड़ दो, 110 प्लस x बराबर 180। अब समीकरण में क्या था ना कि पक्षांतर कर रहे थे कि चर राशि को एक तरफ और चर राशि को एक तरफ रखते हैं। तो यहाँ पर x बराबर क्या जाएगा, 180 माइनस 110, x बराबर कितना आ गया, 70 डिग्री। x का मान भी कितना आ गया, 70 डिग्री आ गया। ये इस प्रकार से इसको हम ज्ञात कर लेंगे। अब मान लो कि अन्य कोई सवाल, जैसे आपके कोई सवाल दिया है, आपके एक सवाल आ गया बहिष्कोण, अंतः कोण के साथ साथ में बहिष्कोण भी ज्ञात करना। जैसे ये 50 का है, ये 70 का है, इसका मान ज्ञात हो गया। तो एक चीज तो मैंने आपको बताई थी कि बहिष्कोण का मान इन दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। एक तरीका तो यह है, यहाँ लिख देंगे बहिष्कोण की परिभाषा। बहिष्कोण की परिभाषा क्या बताई थी कि त्रिभुज का बहिष्कोण होता है वो अंतः कोण के जो सम्मुख अंतः कोण के योग के बराबर होता है, यानी 120 डिग्री का आएगा। दूसरा तरीका यह है कि इस कोण को ज्ञात कर लो। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 है, तो 50 प्लस 70 प्लस ये कोण मान लो A मान लिया बराबर 180। कोण A बराबर 180 माइनस 120, A बराबर कितने का आ गया, 60 डिग्री का। ये कोण 60 का आ गया। अब ये एक ही रेखा पर बने हैं तो रेख युग्म कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, रेख युग्म कोण कहलाते हैं। और रेख युग्म दो कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। दो कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अतः ये 60 का आ गया, दोनों का मान 180 है, 60 प्लस x बराबर 180। अब x बराबर 180 माइनस 60, x बराबर कितने का आ गया, 120 डिग्री। यानी इन दोनों के मान 120 होता है तो सीधा ही आप निकाल सकते हैं परिभाषा देके कि बहिष्कोण होता है वो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। अतः इनका मान 100, इन दोनों को जोड़